तुम केवल 1 घंटे के लिए सामयिक करना चाहोगे तो ड्रामा हो जाएगी। स्टेज शो के लिए कोई धर्म करेगा तो जीवन में नहीं पहुंच पाएगा। सामायिक के जीवन का अंग होने का मीनिंग है कि सामायिक में जो कुछ करना है मैंने 24 घंटे उसको जीना है, तब वो सामायिक में हो पाएगा। 23 घंटे इनपुट तुम सारा क्रोध का करोगे, अहंकार का करोगे, माया का करोगे, लोभ के करेंगे, पाप के करेंगे, निगेटिविटी के करेंगे। 23 घंटे सारा इनपुट उसका चल रहा है और चाहते कि 10 मिनट के लिए आउटपुट दूसरा आ जाए। अब जिसका इनपुट होगा उसी का आउटपुट आएगा। इस आप धर्म सभा के स्थानक में बैठे हो, बाहर कौन जाएगा? जो आया वही बाहर जाएगा, जो नहीं आया वो बाहर कहां से जाएगा? जिसकी इनकमिंग है उसी के आउटगोइंग है। आप आउटगोइंग को रोकना चाहते हैं, इनकमिंग को ओपन रखना चाहते हैं। इस इनकमिंग को रोकना है और इनकमिंग का सोर्स है कान। पहला सोर्स है कान और आज दूसरे सोर्स की चर्चा शुरू होने जा रही है, वो है आंख, नजर। तुम्हारी नजर किस पर है? तुम्हारी दृष्टि किस पर है? तुम कौन सी मक्खी बनकर के घूम रहे हो? तुम्हारी नजर कौन सी मक्खी की है? गुरुदेव फरमाते थे कि 3 प्रकार की मक्खियां होती है। एक मक्खी होती कि जहां बैठती वहां डंक मारती है। एक मक्खी होती कि गंदगी जो वहीं पर बैठेगी। और एक मधुमक्खी होती है, वो केवल जहां खुशबू होती वही बैठती है। दुनिया में तीनों ही है। जहां जहर का डंक दे सको वो भी है, गंदगी भी है और खुशबू भी है, बदबू भी है और खुशबू भी है। तुमने कौन सी मक्खी बन करके जाना है? तुम्हारी आंख, तुम्हारी नजर कौन सी मक्खी की है? यदि तुम्हारी नजर भोग की होगी तो वही जाकर के बैठेगी वो। तुम्हारी नजर योग की होगी तो वही जाकर के बैठेगी। और तुम्हारी नजर रोग की होगी तो रोग पर ही चले जाएगी। कान से शब्दों का ग्रहण होता है और आंखों से ऊर्जा का ग्रहण होता है। आंख केवल रूप को नहीं ग्रहण करती, वहां से ऊर्जा ग्रहण करती है। कान में तो केवल शब्द पहुंचते हैं, रेंज नहीं पहुंचती कानों में। कंपन पहुंचते हैं, वाइब्रेशन पहुंचते हैं, लेकिन आंख में रेंज आती, रेंज, और वो रेंज सीधी ब्रेन में पहुंचती है। दृश्य केवल दृश्य नहीं होता, दृश्य का केवल दर्शन नहीं होता, तो दर्शन का ग्रहण भी होता है। और जिसका ग्रहण करते हैं उसी का धारण भी होता है, और जिसका धारण करते हैं उसी का ध्यान होता है। अवग्रह या आवाय और धारणा, और धारणा में से ध्यान का जन्म होता है। अपने आर्त ध्यान करना, अपने रौद्र ध्यान करना, अपने धर्म ध्यान करना, कि शुक्ल ध्यान करना, ये मन से नहीं तय होता है। आपने ग्रहण क्या किया है, रिसीव क्या किया है, आपने होल्ड क्या करके रखा हुआ है, होल्डिंग किसकी है। कमांड करने के पहले देखना होगा जीवन में कि आपने ग्रहण क्या किया, धारण क्या किया। और ग्रहण करने के पहले का शब्द है दर्शन। जिसका दर्शन होता है उसका ग्रहण होता है, जिसका ग्रहण होता है उसकी धारणा होती है। आचार्य कुंद ने तो इतना सुंदर मंत्र दिया, जम दंसई तम रहई। जो आप देखते हो वो आपको मिलता है। क्या देखते हो? इसलिए चौथा जो ताला है वो नजर का है।
नजर से क्या देखना है, दृष्टि से क्या देखना है। इसलिए आचार्य भगवंत से आनंद ऋषि महाराज साहब को, रतन ऋषि महाराज साहब, जब उनकी पढ़ने की उम्र थी तब दीवार के तरफ मुंह करके पढ़ने के लिए बैठाते थे। किस लिए? मन को भटकने नहीं देना है, और मन को भटकने नहीं देना तो नजर को भटकने नहीं देना है। नजर भटकेगी तो मन भटकेगा, नजर अटकेगी तो मन अटकेगा। नजर नहीं भटके और नजर नहीं अटके तो मन कभी भटकने वाला नहीं। अभी मैं महावीर प्रतिष्ठान में एक संत का जीवन चरित्र पढ़ रहा था। उन्होंने अपने गुरु के विषय में लिखा था कि जिस समय उनके गुरु के पास गए, किशोरावस्था में थे और स्नान करने के लिए गए थे, और स्नान करते समय वहां एक बच्ची, छोटी सी बच्ची पानी भर रही थी, उसको बड़े आराम से देख रहे थे। बच्चे को देख रहे थे। गुरुजी ने देखा उसको, बच्चे को देखते हुए, और आकर के जोर से थप्पड़ मारी उसको। वो समझ ही नहीं पाया थप्पड़ क्यों मारी, ध्यान में ही नहीं आया उसके। उन्होंने पूछा क्यों थप्पड़ मारे? बोले किसको देख रहा था तू? मैंने बच्चे को देख रहा था। बोले क्यों देख रहा था? बोले सहज। बोले नहीं, तुझे जी ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना है तो तू बच्चे को नहीं देख सकेगा। बोले बच्चे को देखने में क्या पाप है? नृत्य नहीं देखना, पिक्चर नहीं देखना, मूवी नहीं देखनी, समझ में आती है बोली बात। छोटी सी बच्चे को देखने में क्या पाप है? और उस संत के बात तब समझ में आया आगे जाकर के। और गुरु ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा, ये बच्चे को देखते देखते नजर वहां अटक जाएगी, और ये अटकी हुई नजर और कहीं भी पहुंच जाएगी। गमन नसे जागावा वाट कशाला पुसानी। गुरुदेव बहुत छोटा सा सूत्र देते, जिस गांव को जाना ही नहीं उस गांव का रास्ता किस लिए पूछना है? जिस मंजिल की तरफ जाना ही नहीं उसको देखना किस लिए? जिस राह पर जाना नहीं उधर देखना क्यों? और वहां से शुरुआत होती है। और वहां जिन्होंने पकड़ लिया, वहां जो संभल पाए, उनकी नजर सज जाती है। इसलिए परमात्मा ने चौथी जो ताली की बात आज आपसे शुरू हुई है कि दृष्टि, दृष्टि कहां अटकी हुई है? किसके दर्शन कर रहे हो? भोग के दर्शन करके के तुम योगी नहीं बन पाओगे। असंयम के दर्शन करके तुम संयमी नहीं बन पाओगे। वासना के दर्शन करके तुम साधक नहीं बन पाओगे। और सारी मंडी, सारा बाजार उससे भरा हुआ है। जहां नजर उठती है केवल उसी के दर्शन होते हैं। ये तर्क मत करिए कि देखने में क्या पाप है। ये देखना नहीं होता है केवल, ये ग्रहण करना होता है। मुंह से ग्रहण करने के लिए, पेट में पहुंचाने के लिए तो चबाना पड़ता है। वहां तो टेस्ट लेकर के आप तय कर सकते हो कि खाने जैसा है या नहीं खाने जैसा है, ये कड़वा है कि मीठा है, ये जहरीला है कि अमृत है। इसके टेस्ट हो सकती है, नहीं चला वो फेंक सकते हो।
इसलिए आप देखते हैं कि कई बार यदि कोई गलत चीज खाने में आ गई तो वोमिटिंग हो जाती है, दस्ते लग जाती है, कि वहां एक सिस्टम है, रसनेंद्र के एक सिस्टम है कि जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं, जो शरीर के लिए पोषक नहीं है, शरीर उसको फेंक देता है। लेकिन वो सेंसरशिप नजर में नहीं है, वो सेंसरशिप कान में नहीं है, ये सेंसरशिप केवल तीन ही जगह पर है। एक स्पर्शन इंद्रिय में है, एक जुबान में है और एक नाक में है। ये तीनों ही इंद्रियां जो उनके लिए अनुकूल नहीं है वहां पर रिएक्शन कर जाती है। जैसे बदबू का झोंका नाक पे आएगा, आप नाक बंद करोगे। जैसे गर्म ज्यादा ठंडा जुबान पर आएगा तो मुंह जलेगा। जैसे स्पर्श होगा वहां से हटने का प्रयास करोगे। लेकिन कान और आंख, इनको अप्राप्यकारी कहा गया है। ये रिएक्शन नहीं करती है, कान रिएक्शन नहीं करता है, आंख रिएक्शन नहीं करती है, और रिएक्शन नहीं करती, इसके कारण से वहां से सारा ग्रहण होते चले जाता है। और एक ग्रहण बड़ा खतरनाक है, सेंसरशिप ही नहीं है वहां पर। और उस सेंसरशिप से बचना नहीं, जहां नेचुरली सेंसरशिप नहीं है वहां सेंसरशिप लगाना, इसको कहते हैं साधना। और जिसने नजर को साध लिया उसने नजारे को साध लिया, जिसने दृष्टि को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। इसलिए भारतीय परंपरा में तो दर्शन कहते, दर्शन शास्त्र कहते, दर्शन मतलब दृष्टि, और सारी चर्चा तो इसी बात की है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, भोग दृष्टि, योग दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, अज्ञान दृष्टि। ये दृष्टि का ही तो क्या शब्द ही वह दृष्टि का प्रयोग किया गया है। मिथ्यात्व नहीं बोलते आप, मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, सम्यक दृष्टि को बोलते हैं। तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हो, किसका दर्शन कर रहे हो। और कल रात के पेरेंटिंग के सेशन में मैंने बहुत हिम्मत करके कुछ बातें बोली, लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स की ओर से जो रिस्पांस आया, उसको सुन करके, उसको पढ़ करके समाधान हुआ। बहुत अच्छा लगा लोगों को। और इसलिए यदि चाहते हो अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो उसके नजर को पहले संभालो। नजर से ही नजारे जन्मते हो, नजर से नजारे अंदर जाते हैं। साइंस ये कहता है, आगम भी ये कहते हैं कि आंखें तुम्हारे भविष्य का दर्पण है, तुम्हारे चरित्र की अभिव्यक्ति वहीं से होती है। आंखों को परखना या आदमी को परखना होता है। शरीर में आने वाली बीमारी के सिम्टम्स 6 महीने पहले आंखों में आ जाते हैं। इसलिए उसको देख करके पता चल जाता है कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है। जैसे शरीर की बात है वैसे मन की भी बात है, वैसे साधना की भी बात है। मन में आने वाला विकार और तुम्हारे जीवन में आने वाला विकार सबसे पहले तुम्हारे आंखों में झलकता है। और ये ताला यदि तुम्हारे साधना पर नहीं है तो साधना करने के सारे प्रयास राख में घी ढोलने के समान है। राख में घी डोलना है कि नजर नहीं संभली तो सारा राख में घी डोल जाए। मैं कई बार बहुत
आपको एक्वर्ड लगता है ऐसे सवाल पूछते रहता हूं। जहां मिथ्यात्व और सम्यत्व की बात आती है वहां पर ये चर्चा चलती रहती है हमेशा कि महाराज सब हम मानते तो भगवान महावीर को ही है, लेकिन दूसरे कहीं पर जाकर के नौकर बनते गिनने में क्या हरकत है। ये बेंगलोर में सवाल पूछा गया था और सभा में सवाल पूछा था और मैं सवाल में उसको देखा कि वो मैरिड है। मैंने उसको पूछा शादीशुदा? बोले हाँ। मैंने कहा तेरी पत्नी दूसरे पुरुष के पास खड़ी है और तेरे नाम की माला गिन रही है, तुझे चलेगा क्या? बड़ा डेंजर सवाल था ना, अभी भी डेंजर लग रहा होगा। बिल्कुल तेरा ही ध्यान कर रही है, लेकिन देख उसके तरफ रही है, तुम्हें चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। तो फिर यह क्यों चलेगा? मैंने कहा कि नजरें बता देती है कि तुम्हारे अंदर में नजारे क्या चल रही है, और इसलिए तो शास्त्र में कहा गया है पथ भ्रष्ट होने के पहले दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है। रास्ते पांव के नीचे से खोने के पहले ही आंखों से खो जाते हैं। इसलिए तो सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर की आराधना करते हुए जसन सिनो चखो पहे ठिए सका एक मंत्र दिया है कि जिसके चक्षु पथ पर स्थित है वो यशस्वी है। इसलिए तो भगवान महावीर ने साधु को ईर्ष्या समिति का सूत्र देते समय कहा है कि नजर रास्ते पर देख करके चल, जिस रास्ते पर चलना है वही पर नजर रखे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।